नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता में तीसरी बार वापसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी करना भी शुरू करा है और इसके मद्देनजर मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों के अंदर मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने का अभियान ईद के बाद शुरू किया जाना है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। वो इस बार चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। यही कारण है कि श्रेष्ठ नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक हर कोई जमीन पर उतरकर मोदी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहा है। एक और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार पर मंथन हो रहा है, तो वहीं विपक्ष के परंपरागत वोटरों में सेंध लगाने और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को पीएम मोदी के पक्ष में लाना चाहती है और इसके लिए बीजेपी मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों को ही मोदी मित्र बनाने जा रही है। बता दें कि ईद के बाद बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान का आगाज करेगा। बता दें कि देश भर में 14% आबादी मुस्लिम है और करीब 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इन लोकसभा सीटों पर 5000 मुसलमानों को तलाशा जाएगा जो इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका निभा सकते हों। और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग बीजेपी या किसी राजनीतिक दल के नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। अन्य मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाएंगे ताकि मोदी सरकार के संदेश और नीतियों को मुसलमानों के बीच अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। हर एक लोकसभा में मोदी मित्र बनेंगे और फिर एक लोकसभा सीट पर उसका सम्मेलन करने की योजना भी पार्टी ने बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 20% से ज्यादा वाली कुल 80 सीटों में से 58 सीटों पर जीत हासिल की थी और 22 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत 2014 से मिलनी शुरू हुई थी, जिसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में 3 तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे कानूनों से मुस्लिम लोग मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाए, लेकिन मुसलमानों का दिल अभी तक नहीं पसीजा है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर वह इस समुदाय को अपने साथ जोड़ ले तो उसके लिए आगे का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के मुस्लिम फ्रेंडली ये ट्रैक कितना काम करती है। क्या ये मोदी मित्र अन्य मुस्लिम भाइयों को भी बीजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? अब तो समय की गर्द में ही छिपा है कि मुस्लिम मतदाता का जनमन बीजेपी को स्वीकार करेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।